ओम शांति। आज बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। प्रश्न है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों है? बाबा कहता है ज्ञान तो 1 सेकंड का है, उसके बाद भी बाबा इतनी डिटेल में समझाते हैं, क्या आवश्यकता है? क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, ये भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर भी कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देके चले जाएं, तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव की यहाँ पूछते हैं, मत बुद्धि में है, ये होकर गए हैं। जहाँ पर लिंग देखते हैं उनकी पूजा करते हैं। ये तो समझते हैं कि शिव परमात्मा कहाँ का रहने वाला है। ये तो समझते हैं कि शिव परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि वह निराकार है, जो परम धाम में रहते हैं, उन्हें शिव कह के पूजते हैं। मंदिर में जाकर के माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है, जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो वह चैतन्य है, उनका निवास स्थान है परम धाम। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी होकर के गए हैं, तब ये चित्र बनाए गए हैं जिनकी पूजा की जाती है। ये चित्र कोई शिव नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमा है, यादगार बना हुआ है। लेकिन जो यादगार बनाया है, बाबा कहता क्या मेरा वैसा ही स्वरूप है? इतना बड़ा शिवलिंग बना देते हैं और बाबा कहता मैं तो बिंदी हूँ, और इतनी छोटी बिंदी जो इन आंखों से नजर भी नहीं आती है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि वे ऊपर रहने वाला है परमात्मा, लेकिन शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। वैसे ही देवी देवताओं को भी पूजा जाता है। जैसे शिव की पूजा होती है, वैसे ही देवी देवताओं की होती है।
जड़ चित्र है लेकिन चैतन्य नहीं है। परंतु वे चैतन्य जो थे वो कहाँ गए यह भी नहीं समझते हैं। वही जिनों के मंदिर बने हैं, यादगार बना हुआ है, जरूर सचमुच इस दुनिया में थे, लेकिन वो कहाँ गए, किसने बनाया, ऐसी श्रेष्ठ जीवन, गुणवान जीवन किसने बनाई नहीं जानते। जरूर पुनर्जन्म ले नीचे आ गए। अब आप कहते हैं वो चैतन्य में थे लेकिन कहाँ गए ये नहीं समझते हैं। लेकिन बाबा ने समझा दिया, वही देवी देवताएं जो सचमुच में थे अभी सिर्फ उनके मंदिर हैं, लेकिन धीरे धीरे पुनर्जन्म लेते लेते सभी आत्माएं अभी नीचे आ गई, अर्थात तमो प्रधान हो गई। अभी तो बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हैं जो भी पूज्य देवता थे पुनर्जन्म लेते हैं, आत्मा तो वही है ना, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता है, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई ना कोई शरीर में है, पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूजते हो ना उनको, तो पहले पहले तो शरीर वाले थे, लक्ष्मी नारायण अर्थात सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो नॉलेज बाबा देते हैं, तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। ये लक्ष्मी नारायण चैतन्य में थे, यहीं भारत में थे। और विशेष बात है, बाबा कहते हैं इस भारत भूमि पर ही देवी देवताओं का राज्य था। ये देव भूमि कहलाती थी, स्वर्ग कहलाता था, और वो था भारत। अभी तो नहीं है। मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि वो पुनर्जन्म लेते लेते, भिन्न नाम रूप लेते लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। यह किसके ख्याल में भी नहीं आता है। सतयुग में थे जरूर, परंतु अभी नहीं है, लेकिन समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार फिर चैतन्य में जरूर आएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में ख्याल नहीं आता है, बाकी इतना जरूर समझते हैं ये थे जरूर। कब थे ये नहीं पता। अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए, कहाँ गए इतने सारे देवी देवताएं। इतना बाबा कहता है मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता है। इतने सारे थे, अवश्य इसी सृष्टि पर होंगे। यादगार भी इसी भारत में बना हुआ है, ये क्या नहीं चलता है। बाकी इतना जरूर समझते ये जरूर थे। अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु वो चैतन्य में अभी कहाँ चले गए ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है। मनुष्य 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, 84 लाख जन्म नहीं होते हैं। तो बच्चों को पता लग गया ना। वे दुनिया वाले नहीं समझते हैं कि जड़ चित्र यादगार है, मंदिर बने हैं, कहाँ गए। लेकिन बच्चे कहते हैं अब हमें पता लग गया, सचमुच भारत में थे। और इन्हों को बनाने वाला कौन, जिसका यादगार बना हुआ है, शिव बाबा का भी यादगार है। तो रचयिता और रचना दोनों का यादगार चला आता है। दोनों ही ऊंचे थे, उसकी रचना भी ऊंची थी, बनाने वाला भी बहुत ऊंचे। तो ये रहस्य भी पता लगा। फिर जन्मों की बात, 84 लाख जन्म कह दिए। अब बाबा ने ये भी क्लियर करके समझा दिया, 84 लाख नहीं, सिर्फ वो 84 जन्म। 84 लाख नहीं होते हैं। रामचंद्र की पूजा की जाती है, उनको यह भी पता नहीं है कि राम कहाँ गए। तुम जानते हो श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती ही रहती होगी। यहाँ इम्तिहान में नापास हो जाते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई है, ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, इसमें एग्जाम होते हैं।
और एग्ज़ाम लेने वाला कौन है? स्वयं बाबा टीचर। जो हमें रोज़ पढ़ाने आता है वही हमारा एग्ज़ाम लेगा, रिजल्ट भी देगा। लेकिन यहाँ जो नापास होते हैं परंतु कोई न कोई रूप में होंगे तो जरूर ना, यही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इतना नाम वाला है राम का तो अवश्य आते होंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। बाबा कहता अवश्य पुनर्जन्म लेते लेते यही होंगे। लेकिन इस समय वो सभी आत्माएं जिन्हों का यादगार मंदिरों में जड़ यादगार बना हुआ है, मूर्तियां बनी हुई हैं, तो ये जो संगम का समय है, बाबा कहता मैं भी आता हूँ और ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। ये संगम का ही समय है जब का सबका जीवन परिवर्तन होता है और चैतन्य देवी देवता बाबा भी बना रहे हैं। मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना चाहिए। इन बातों में जाने में भी तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें, अपनी उन्नति के लिए अपनी बैटरी चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन अगर करोगे तो क्या कहलाएगा? बाबा हमेशा कहते हैं समय बहुत बड़ा खजाना है, इसको कभी भी वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो समय आपको धोखा अवश्य देगा। और इधर उधर के व्यर्थ चिंतन में भी अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, तो पर चिंतन भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी उन्नति का ख्याल चलना चाहिए। और अपनी उन्नति का ख्याल करोगे तो ये कहलाएगा स्वचिंतन। अभी तो अपना चिंतन करना चाहिए ना, हम बात को याद करें, वह भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है ना। इसीलिए कहा जाता है अपनी गोड़ तो नशा चढ़े। बाप ने कहा है जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था। बाबा ने कहा इतना ऊंचा पद था कि आपका यादगार मंदिरों में बना हुआ है। कितने ऊंचे थे, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बाबा इसलिए दिलाते हैं ये सब यादगार आपके बने हुए हैं। फिर से यही पुरुषार्थ हमें करना और ऐसा बनना है। मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो विकर्मों का बोझा सिर पर है फिनिश हो जाएगा। बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं है सिवाय मेरी याद के। बाबा की याद में रहेंगे तो पापों का बोझा उतरेगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी, गुणवान बन जाओगे। याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मंजिल है ना ये चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम बच्चे नारायण बनेंगे। अब इसलिए कहते हैं अंत काल में जो नारायण सिमरे तो फिर ये कहावत है तो बल बल वैसा ही पद पाए। अब बाबा ने कहा आपको इतना याद करना है, इतना अभ्यास करना है कि अंत घड़ी सिर्फ बाबा कहते और किसी की याद नहीं रहनी चाहिए। ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे अर्थात तो गंगा जल हो और बुद्धि में दिल में बाबा की याद हो। तुम्हें तो सिर्फ बाप को याद करना है। तो लंबे काल का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास अंत में पास कराएगा। और यदि प्रैक्टिस नहीं की होगी तो अंतमति सो गति होगी। बाबा इसलिए कहते हैं सदाकालीन पुरुषार्थ सदा का होना चाहिए, कभी कभी नहीं। एक तो अपने को बाबा फिर कहते हैं कि आत्मा जरूर
निश्चय करो। बाप को याद करेंगे तो पाप कटेंगे, फिर नारायण बनेंगे। तो नर से नारायण बनने की ये हाईएस्ट युक्ति है। ये नर से नारायण बनने की बहुत ऊंची युक्ति है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे, ये तो सारी डिनाइस्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ करेंगे। ये है ही राजयोग की नॉलेज। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। बाबा कहते हैं कोई साधारण पढ़ाई है क्या? इतना बड़ा विश्वविद्यालय, इतना बड़ा टीचर, और यहाँ की डिग्री भी बहुत बड़ी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी और नारायण बनना, सर्वगुण संपन्न देवी देवता बनना, बाबा कहते हैं लक्ष्य है तुम्हारा। हाईएस्ट पढ़ाई है, हाईएस्ट टीचर है और हाईएस्ट लक्ष्य भी है। ये है ही राजयोग की नॉलेज। सभी पूरे विश्व का मालिक बनना है। बाबा कहता कोई एक देश का मालिक थोड़ी, एक शहर का मालिक या एक स्थान का मालिक नहीं बनना है। आपको तो पूरे विश्व का, पूरे यूनिवर्स का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना जरूर आपको फायदा ही होगा। कोई भी अच्छा कार्य करने से फायदा ही होता है, घाटा थोड़ी होता है। और भगवान की याद से कब घाटा होने वाला है क्या? बाबा कहता है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना याद करोगे बाबा भी आपको याद करेगा। जितना याद करोगे उतनी शक्ति मिलेगी। इसलिए बाबा कहता है खूब याद करो। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फायदा होता है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो, ये पहला पार्ट है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, सदा स्मृति रहनी चाहिए कि मैं कौन। कल की मुरली याद आई, जब मैं बोलते हो तो मैं कौन सी आत्मा हूँ ये याद करो। उस स्वमान में अपने आप को स्थित करो। बाबा ने कहा कितनी बारी सारे दिन में मैं बोलते हो। तो मैं शब्द का भी परिवर्तन हो गया। पहले देहाभिमान वाला मैं था, लेकिन अब देहाभिमान वाला मैं नहीं है। मैं महान आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान भी नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो उसके पास तो शक्ति की कमी नहीं होगी ना। ये पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए कि अपने को आत्मा निश्चय करो। कोई कोई लिखते भी ऐसे ही है, फलानी आत्मा आपको याद करती है। कईयों के बातचीत में ही एक नेचर बन जाती है, फलानी आत्मा, फलानी आत्मा, फलानी आत्मा ये चाहती है। मतलब आत्मा का संबोधन चलता है। आत्मा कह के बार बार वाक्य उनका निकलता है। अवश्य उन्हें स्मृति भी रहती होगी। तो बाप कहते हैं आत्मा का कनेक्शन किसके साथ है? शिव बाबा के साथ। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है ना। कहते हैं फलानी आत्मा आपको याद करती है। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ। जो हमने शरीर लिया हुआ है उसका जो नाम है, मैं फलाने नाम रूप वाली मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा ने शरीर धारण किया है। शरीर ने आत्मा को धारण नहीं किया। मुझ आत्मा ने ये शरीर धारण किया हुआ है। मैं मालिक हूँ। मैं फलाने शरीर के नाम रूप वाली आत्मा हूँ। ये तो जरूर बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा है, सबके अंदर आत्मा है, और आत्मा का नाम भी आत्मा ही है। लेकिन बाबा ने कहा पहचान कैसे होगी, कौन से शरीर वाली आत्मा है? तो शरीर का नाम तो जरूर रखना ही पड़ेगा, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। आप किसी को कहेंगे आत्मा इधर आओ तो दूसरी भी आ जाएगी, तीसरी भी आएगी। बाबा कहता शरीर का नाम तो चाहिए ना। फिर
और शिव बाबा कहता है मेरा तो एक ही नाम है और मेरी आत्मा का नाम है, इसलिए पूरे संसार में किसी की आत्मा का नाम नहीं है, सबके शरीरों का नाम है। तो शरीर का नाम चाहिए ना, नहीं तो कारोबार नहीं चलेगी ना। ये दुनिया की कारोबार चलाने के लिए शरीर का परिचय देने के लिए तो चाहिए ना। यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, लेकिन ये तन किसका है? ब्रह्मा का है। शिव बाबा कहता मेरा तन नहीं है, मैंने कोई जन्म नहीं लिया, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन ब्रह्मा को अपना माध्यम बनाता हूँ, इसके शरीर का लोन लेता हूँ, उस समय के लिए इसको अपना आधार बनाता हूँ। तो मैंने भी ब्रह्मा तन लिया है टेम्परेरी। इनकी आत्मा को भी समझाते हैं मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आता हूँ, ये मेरा शरीर नहीं है। बाबा कहता है ये शरीर तो ब्रह्मा का ही है, ये मेरा नहीं है, मैंने तो सिर्फ इनमें प्रवेशता की है। बाबा इतना क्लियर करके अपना परिचय डेली हमें स्मृति में दिलाते हैं। ना तो ये ब्रह्मा भगवान है और ना बाबा कहता है ये तन मेरा है, ये तन ब्रह्मा का है, लेकिन ब्रह्मा अलग है, मैं अलग हूँ। मैं भी इसके बाजू में आके बैठ जाता हूँ, इसके मुख का आधार लेता हूँ, शरीर को माध्यम बना के अपना कार्य कराता हूँ। मैंने दिल में प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं यहाँ आया हूँ, किस लिए आया हूँ? बाबा कहता मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों को मंत्र देने के लिए आया हूँ। मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे मंत्र देकर। ऐसे नहीं मंत्र दे के चला जाता हूँ, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है। बाबा कहता ऐसे नहीं सिर्फ मंत्र दिया और मैं चला गया, बच्चों को देखना भी पड़ता है। बाबा ने कई मूल्यों में क्लियर किया है कि मैं सुबह से शाम तक किसको देखता हूँ? बच्चों को देखता हूँ, बच्चों की टीवी देखता हूँ, सुबह से रात तक की एक्टिविटी इनकी देखता हूँ। सोचते हो कभी ऐसा कि मेरी सारी वीडियो किसके पास आ रही है? बाबा की टीवी में आ रही है। तो ऐसे नहीं मंत्र देके चला जाएगा। सुधारने के लिए कहाँ तक बच्चों को बाप कहते हैं देखना भी पड़ता है कहाँ तक सुधार हुआ है, फिर सुधारने की शिक्षा भी देते हैं। लेकिन सुधरने वाले सुधर जाते हैं और ना सुधरने वाले भगवान की शिक्षा देता है तो भी नहीं सुधरते। तभी बाबा कहते हैं मान समझदार देखना हो यही देखो, और मान मूर्ख देखना हो तो बाहर देखो। यहाँ तो नहीं होने चाहिए, होने तो नहीं चाहिए, परंतु बाबा कहता कभी कभी आ जाते हैं ना नजर, परंतु हमें उस लिस्ट में नहीं आना है। सुधारने के लिए शिक्षा देते हैं, सेकंड का ज्ञान देके चले जाएं, फिर सेकंड तो बाबा ने आज क्या बोला है? अगर मैं सेकंड में मंत्र देके चला जाऊं, सेकंड में ज्ञान देके चला जाऊं, तो जो ज्ञान सागर का जो टाइटल है बाप कहते हैं मुझे कैसे मिलेगा? अथाह ज्ञान देता है तभी वो ज्ञान का सागर कहलाता है। कितना समय हुआ है तुमको समझाते ही रहते हैं, झाड़ की भक्ति मार्ग की बातें, ये सब समझने की डिटेल होती है, डिटेल में समझाते रहते हैं। होलसेल माना मन मना भावा, परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे। पालना देख रेख भी करनी पड़ेगी ना।
कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर क्या होता है, याद करते करते पढ़ते पढ़ते आते आते गुम हो जाते हैं, चले जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था, फिर कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ता था, ये तो रोज क्लास में आता था, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो बहुत सेवादारी था, फलाना था। फिर अचानक कहता अरे ये भी ऐसा निकला, ये बाप को छोड़ के चला गया। बाबा कहता है नथिंग न्यू, ये तो रेस चल रही है। कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना, पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे। लेकिन बाबा भी कहते हैं अहो मम्माया तुम मेरे बच्चों को खा गई। पुराने पुराने कितने अच्छे थे, उनको माया ने अब कर लिया। अवश्य कहीं ना कहीं अलबेलापन होगा, कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन, कहीं ना कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन, कहीं ना कहीं अवज्ञाएं होती होंगी, और कोई कारण नहीं है। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाबा की गोद ले ली, भट्टी बन गई। इसमें सबने अपना भाग्य आजमाया, फिर लक आजमाते आजमाते भट्टी में भी आ गए, सब कुछ त्याग करके भी आ गए थे। लेकिन अपना भाग्य आजमाते आजमाते कई चले गए। माया ने एकदम उन्हें उड़ा दिया, संशय बुद्धि बन गए। तो संशय बुद्धि विनशंति, माया ने खा लिया। आधा झाड़ तो जरूर गया होगा, कितने सारे बच्चे आ गए, भट्टी बनी, उसमें से आधे चले गए। बाबा की पालना भी ली उन्होंने, बल झाड़ वृद्धि को पाया, परंतु पुराने चले गए। ये तो झाड़ पे जैसे पुराने पत्ते टूट जाते हैं कई, तो नए आ जाते हैं। तो सारे तो नहीं टूटते हैं, पर कई टूट गए, चले गए। समझ सकते हैं ना, उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने के लिए, फिर पाठ हो जाता है। स्मृति आएगी, हम बाबा से पढ़ते थे और अभी तक पढ़ते रहते हैं, हमने हार खा ली, तो फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे, फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करें, कुछ ना कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। बाबा स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे मामी का याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। अगर याद नहीं करोगे तो भोगना चलती रहेगी। तो योग के माध्यम से चुकतू करना है या भोग के माध्यम से? भोग तो कठिन है ना, और योग लेकिन आसान को भी क्या बना देते हैं कई बच्चे, हाँ, मुश्किल योग बना देते हैं। ये तो बहुत सहज योग है, जिनकी दिल की प्रीत बाप से है उनके लिए बहुत सहज है, लेकिन जब प्रीत ना हो तो बहुत मुश्किल है। उनसे कुछ आएंगे जरूर, स्मृति आएगी, हम बाबा से पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ते रहते हैं, हार खा लेते हैं, फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे ना, फिर भी भल आके तुम पुरुषार्थ करो। चले गए थे, लौट के आ जाते हैं, बाबा कहता कोई बात नहीं, फिर से पुरुषार्थ करो, कुछ न कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। हिम्मत तो रखी, तो जहाँ हिम्मत का कदम है वहाँ बाप की 1000 गुना मदद है। बाबा तो स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे मामेकम याद करो, याद करो, याद करो, तो तुम्हारे भोगना नहीं भोगना पड़ेगा। बाबा ने कहा सब पाप तुम्हारे कट जाएंगे। आप कैसे याद करते हो? क्या ये समझते हो बाबा परम धाम में? बाबा ने कहा कैसे याद करते हो? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठा हुआ है,
इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है, ये मेरा भाग्यशाली रथ है। भाग्य विधाता बैठ करके इस भाग्यवान रथ में बच्चों का भाग्य लिखता है। भाग्यशाली रथ हुआ ना, जिस रथ ने भगवान से मिला दिया, जिस रथ के माध्यम से हम सबका भाग्य बन गया, ब्रह्मा भी भाग्य विधाता बन गया। ये मेरा भाग्यशाली रथ है। बाबा इस रथ में बैठे हुए हैं, इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु ये जानते ही नहीं थे कि याद से क्या होगा, और प्रॉपर याद भी नहीं आती थी। बुद्धि का योग लगता ही नहीं था, क्योंकि देह अभिमान था, आत्मा का ज्ञान ही नहीं था। अब तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ करके श्रीमत दे रहे हैं। बाबा की पूरी मुरली श्रीमत से भरी हुई होती है, हर बात के लिए श्रीमत मिलती है। इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम पर हैं। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है, बाप कहते हैं मामी का याद करो। मैं इस रथ में रहकर तुमको ये नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी भी पहचान देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे कि बाबा कहाँ का रहने वाला है, परम धाम का होकर गए हैं, परंतु कब ये पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं ना, जिनके भी चित्र हैं अभी वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। तो आज बाबा बार बार ये बात स्मृति में दिलाते हैं कि जितनी दुनिया पूजा कर रही है मंदिर बना करके, इतने सारे देवी देवताएं, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आता है। इतने सारों का यादगार तो अवश्य इस दुनिया में होंगे, किसी ने तो बनाया होगा। अच्छा चलो, चैतन्य में कब होंगे, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे आएंगे, ये सारी नॉलेज किसी को भी पता नहीं है। जो जाते हैं वह फिर अपने समय पर आ जाते हैं, बिन बिन पाठ बजाते ही रहते हैं। स्वर्ग में कोई जाते नहीं है। बाबा ने समझाया स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है ना, ऐसे थोड़ी जिसने शरीर छोड़ा वो कहाँ चला गया। बाबा कहता है स्वर्ग में चला गया तो यहाँ पितरों को भोग क्यों लगा रहे फिर? किसको बुला के खिलाते हैं? उनको तो 56 प्रकार का भोग मिलता है वहाँ। जो गया सब पहले कहते हैं स्वर्ग गया, बाबा कहते हैं स्वर्ग कहीं और है ही नहीं, यही है, लेकिन अभी नहीं है। बाबा ने समझा दिया है स्वर्ग में जाने के लिए तो आपको यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरानी दुनिया का और नई दुनिया का आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये ज्ञान अभी तुम्हें मिलता है। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते हैं, समझते हैं शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लगे ना। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे, यह भी जानते हो। आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है, यह तो बुद्धि में बैठा है। फिर वहां से आते हैं यहाँ शरीर धारण कर जीव आत्मा बन जाते हैं। सबको यहाँ कर जीव आत्मा बनना होता है, क्योंकि सभी आत्माएं जीव में प्रवेश करती हैं। जो भी आत्मा घर से आई ऐसे नहीं यहाँ कहीं भटकती रहेगी, सीधा कहाँ जाती है? बाबा कहता सीधा गर्भ में जाती है, शरीर में जाके प्रवेश हो जाती है। ऊपर से आने वाली हर आत्मा पहले सीधा गर्भ में ही जाती है, शरीर में जाती है, शरीर में प्रवेश कर लेती है, फिर नंबर बार वापिस जाना होता है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। कहते हैं ना प्रलय हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है। बाबा कहते हैं मैं सबको तो नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो प्रलय हो जाए। दिखाते हैं प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम भी जानते दुनिया कभी खाली नहीं होती है। पुराने जाते रहेंगे, नए आते रहेंगे। पुराने पत्ते जैसे झाड़ से टूटते जाते हैं तो नए आते
बढ़ते जाते हैं और एक टाइम ऐसा होता है कि सारा ही पतझड़ हो जाता है और पूरा ही वृक्ष कैसा हो जाता है, हरा भरा, है ना। जब नए पत्ते आते हैं झाड़ कितना सुंदर लगता है, और जब पुराने सूखे पत्ते सड़े गले लगे हो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में, उसको भी हिला के झाड़ दिया जाता है, फिर नए आ जाते हैं। बाबा कहता है ऐसी ही सृष्टि का हिसाब है, नई आत्माएं फिर से आ जाएंगी, घर टच होकर के आएंगी, जाएंगे तो पावन होके ही जाएंगे, तो सब प्योर सोल आ जाती है, सारा झाड़ नया हो जाता है, नई दुनिया आ जाएगी। और सेम वही स्थिति है जैसे पतझड़ सूखे गले पत्ते लगे रहते हैं, वो है इस समय का जो टाइम चलता है। बाबा कहता है सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया, सबको तो नहीं ले जाएंगे, यहाँ कोई प्रलय नहीं होती है, रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाते, तुम जानते दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती है। गए हैं ना, राम गया, रावण गया, जिनका बहुत परिवार, सारी दुनिया में रावण संप्रदाय चलता है, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़े होते हैं, राम की संप्रदाय सत्युग त्रेता में होंगे, बहुत फर्क रहता है, बाद में फिर और टालियां निकलती हैं। अभी तुमको बीज और झाड़ को भी जानना है, अभी तो जाना है, बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर शास्त्र आदि कुछ भी बन ना सके, झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए, दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते, तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब जान गए ना, कब देवी देवता धर्म आता है, कितने साल रहता है, बुद्ध धर्म कब आया, क्रिश्चियन धर्म कब आया, इस्लाम धर्म कब आया, सब समझ गए, सिख धर्म कब आया, संन्यास धर्म कब आया, तिथि तारीख सहित बच्चे जान गए। आधा कल्प में ही सब आ जाता है। बाकी सूर्यवंशी आधा कल्प है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे, हैं ही 2 युग। वहाँ मनुष्य भी थोड़े होते हैं, 84 लाख जन्म तो हो न सके, मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। बाप तो रचयिता है, बाकी रचना और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ करके देते हैं। भारतवासी कुछ भी नहीं जानते, सबको पूजते रहते हैं, मुसलमानों को, पारसी आदि को, जो आया उनकी पूजा करने लग जाते हैं, क्योंकि अपने धर्म और धर्म संस्थापक को भूल गए। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, तो कौन भूले, भारतवासी। धर्म संस्थापक देवी देवता धर्म बाबा ने स्थापन किया, संगम पर किया, सब भूल गए ना। भारत में रहने वाले सबको मालूम है फलाना धर्म कब आया, धर्म वालों को पता है, अपने धर्म पिता का भी पता है, अपने धर्म का भी पता है, और किसने बनाया ये भी जानते हैं। बाकी सतयुग और त्रेता युग की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को पता नहीं है, चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का ये रूप है। बाकी ऊंच ते ऊंच कौन है, बाप को कहा जाता है सर्वोच्च, उससे ऊंच कोई भी नहीं है संसार में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो याद भी उन्हें करना है, ब्रह्मांड छोटा है, कितना विशाल ब्रह्मांड है। और बाबा कहते हैं मैं पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मेरे से ऊंचा कोई है ही नहीं, वो है ही तो लोकीनाथ। सोच के देखो, तीनों लोगों का नाथ, और वो हमारा क्या है ना, नशे की बात। तीनों लोगों का नाथ, जिसके इशारे से तीनों लोग चलते हैं, प्रकृति चलती है, सारा संसार चलता है। और बाबा कहता वो तुम्हारा बाप भी बना है, टीचर भी बना और सतगुरु। इसलिए बाबा कहता तीनों को याद करो, एक में तीनों समाये हुए हैं।
सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को पता ही नहीं है। द्वापर युग की हिस्ट्री पता है ना, उसी का वर्णन है बुक्स के अंदर। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का ये रूप है, वही मुझे उसे याद करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा होती है श्री कृष्ण की, कि किसी बाबा ने कहा मेरे बाद है नंबर किसका? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्योंकि नेक्स्ट है ना, प्यार भी उन्हें करते हैं, तो गीता का भगवान भी उन्हें ही समझ लिया है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ और फर्स्ट रचना है श्री कृष्ण, सबसे ब्यूटीफुल रचना है श्री कृष्ण। इसलिए गीता का भगवान समझ लिया, सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले। बाबा ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला आप कोई हो न सके सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा महाविनाश और विष्णु के द्वारा पालना, ये भी लिखते हैं यहाँ के लिए है ना, परंतु समझ तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो निराकारी सृष्टि और ये सारी है साकारी सृष्टि, तो हम कौन सी सृष्टि में बैठे हैं? सृष्टि तो यही है ना, यही राम राज्य है और यही बाप कहते हैं यही रावण का राज्य चलता है। यहाँ राम राज्य भी यहाँ है तो रावण राज्य भी यहाँ है, स्वर्ग भी यहाँ है तो नर्क भी यहाँ है, रात भी यहाँ है तो दिन भी यहाँ है, सुख भी यहाँ है तो दुख भी यहाँ है, देवताएं भी यहाँ है तो असुर भी यहाँ है। महिमा सारी यहाँ की होती है, बाकी सूक्ष्म वतन सिर्फ साक्षात्कार के लिए होता है, जिसका पार्ट संगम पर चलता है। मूल वतन में तो सिर्फ कौन रहती है? आत्माएं। फिर आकर यहाँ पाठ बजाती है वही सूक्ष्म वतन। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है? ये चित्र बना दिया है जिस पर बाप समझाते हैं, तो बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस बिगर होते हैं ना, लाइट के होते हैं। कहते हैं ना दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी। बाकी शंकर का तो गायन है तो कहाँ है नहीं, ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का तो कुछ भी नहीं है, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे नहीं होता है कि कोई आँख खोलने से विनाश करता नहीं है। इतनी भयानक आँख है कि आँख खोली और दुनिया का विनाश हो गया। फिर उनका नृत्य भी दिखाया, इतना खतरनाक नृत्य कि तांडव किया, डमरू दिखा दिया, त्रिशूल दिखा दिया। बाबा कह रहे ऐसे थोड़ी होता है, देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे? उनको भी तो देवता माना है, तो देवताएं तो डबल हिंसक होते हैं। ना वह करते हैं ना शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देता है। बाबा कहता मैं ऐसे वैसे डायरेक्शन थोड़ी देता हूँ। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, कर्म करावन हार है ना, उस पर भी आ जाएगी बात, कहने वाला ही फंस जाएगा ना। वह तो शिव शंकर को इकट्ठा ही कह देते हैं। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, मामी कम याद करो, ऐसे तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो। पतित पावन एक को ही कहते हैं। भगवान अर्थ सहित, बाबा अर्थ सहित, प्रूफ सहित एक एक बात समझाते हैं। ये कोई भी नहीं जानते, ये चित्र देख मुझ पढ़ते हैं, अर्थ तो जरूर बताना पड़ेगा ना। समझने में टाइम लगता है, और समझने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई बिरले बच्चे ही एक्यूरेट बाबा की बातों को समझ पाते हैं। तो यहाँ जो बैठे हैं वो कौन सी लिस्ट में है? फोटो में कोई और कोई में भी हम सब कोई आत्माएं हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, फोटो में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं, और जिन्होंने पहचान लिया वो है पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं, क्योंकि हमने सबने बाप को पहचाना और अपना भाग्य बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठी सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी बात के चिंतन में क्या नहीं करना, अपना समय नहीं गंवाना है। अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है किसी भी व्यर्थ चिंतन में। अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। सेकंड पॉइंट, नर से नारायण बनने के लिए अंतकाल में एक बाबा की याद रहे, इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। नर से नारायण बनने के लिए अंतकाल में किसकी याद रहे? एक बाप की याद रहे। और हाईएस्ट युक्ति सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। हाईएस्ट युक्ति कौन सी है? मैं आत्मा हूँ। ये हाईएस्ट युक्ति है आत्मा बनने का। इस शरीर को भूल जाना है। अब सुनते हैं वरदान। दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगाव से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगाव से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। कई बच्चे कहते हैं इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका ये गुण बहुत अच्छा है। ऐसे कहते हैं कि इनके अंदर बहुत अच्छा गुण है ना, परंतु मेरा लगाव नहीं है। इसमें सेवा की विशेषता बहुत अच्छी है, लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण होता है। बाबा कहते हैं ये आकर्षण ही है। अगर आपकी बुद्धि बार बार जाती है, बार बार संकल्प चलता है, तो ये आकर्षण नहीं। किसी की भी विशेषता को देखते हुए, गुणों को देखते हुए या सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। बनाने वाला, रचने वाला, देने वाले दाता को कभी नहीं भूलो। ये दाता की देन है, ये समझो, ये दाता की देन है। ये स्मृति लगाव से मुक्त बना देगी, आपको आकर्षण मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित फिर नहीं होंगे। दाता की देन समझोगे ना, बाबा ने कही युक्ति आप समझोगे, अपनाओगे तो आकर्षण में नहीं होगे, आपको आकर्षण मुक्त बन जाओगे। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो। ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो और भगवान से मिला दो। इतना ऊंची जिम्मेवारी बाबा ने का आपको मिली है। ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो और भगवान से मिला दो। अच्छा, ओम शांति।